friends, welcome again on my YouTube channel. So guys, ये सेकंड वीडियो है हमारे डिजंगो प्लेलिस्ट के। सो हेलो गाइस, ये हमारे डिजंगो प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। इनफैक्ट ये एक डिजंगो प्लेलिस्ट का नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली प्लेलिस्ट, जिसमें हम वीडियोस अपलोड करेंगे हर दिन। उसका एक सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के बारे में, दैट व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग, हाउ डज इट वर्क एंड वेयर डज इट यूज्ड ओके। एंड आल्सो वी विल डिस्कस सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द मशीन लर्निंग। तो यदि आप इस वीडियो पर नहीं हैं, और यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली ऐसे ही वीडियोस अपलोड किए जाएंगे मेरे द्वारा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से। सो let me introduce you to the machine learning, that what is the machine learning. So the machine learning is a subset of artificial intelligence that is also known by the name of AI, which is where the AI stands for artificial intelligence. It's a common sense, by the way, and that provides systems that the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. So in fact guys, machine learning जो हमें साउंड करता है, द मशीन लर्निंग का जो वर्ड्स है, इन्हें भी आप सेपरेट करके इनका भी आप एक मेन अर्थ ले सकते हो कि मशीन लर्निंग का अर्थ हो क्या सकता है। मशीन लर्निंग का अर्थ, यदि आप इस तरीके से गैस कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग में हम मशीन को सीखते हैं कि मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, तो इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मशीन की जो मशीन होती है वो लर्न करती है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसे दिए हुए डाटा, दिए हुए इनपुट के बेस पर वो लर्न करती है मशीन लर्निंग। Okay, so the machine learning is also the machine learning is nothing but an application, like a software application, which runs on the several complex algorithms, and these algorithms are trained on the data sets. Those are also known by the name of input. Those are also called as input. Those are also identifies as input. Okay, so मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी चलेगा भी, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ही है। तो मशीन लर्निंग का सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन लर्निंग है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा भाग है। मतलब जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि आपने रोबोट्स वगैरह देखे होंगे, आपने एम ए का रोबोट का नाम सुना होगा, आपने उसके वीडियोस देखे होंगे। तो वहाँ पे जो रोबोट है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है का मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग है, वो भी बहुत बड़े स्केल पर यूज़ किया गया है। ओके, तो मशीन लर्निंग, एक्चुअली द मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, वो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, उसको मिमिक कर सकता है। एक ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सकता है, उसकी तरह सोच सकता है। इनफैक्ट इमोशंस तो होते नहीं है अभी तक, तो जहाँ तक पहुँचा है अपना जो टेक्नोलॉजी पहुँची है अभी अपने इस ईरा में, तो अभी तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं देखे गए हैं। लेकिन यह जो ह्यूमन है
उसका उसको उसका जो बिहेवियर है उसको मिमिक कर सकती है, उसको मिमिक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने एमिका को देखा होगा कि वो अपने जैसे उसका कोई टच करता है बॉडी पार्ट्स को, लाइक नोज़, आइज़, सो वो अपने जो स्किन है और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऐसे मूव करती है, एक अजीब ही मूव बना लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। ओके, लेकिन मशीन लर्निंग यूज़ होती है एक, जैसे कि आप यूट्यूब ही देख लो। अब यूट्यूब के अंदर आप कोई बोल नहीं सकता कि यूट्यूब एक ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ना ही कुछ भी नहीं है, मतलब बस वहाँ पे कंटेंट पड़ा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे मशीन लर्निंग का वहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है कि मशीन लर्निंग वहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे यही डिफरेंस है, मशीन लर्निंग में एक प्रकार से सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और इसमें जो डाटा इनपुट लेता है उसके अकॉर्डिंग डाटा अपन को आउटपुट देता है। एक प्रकार से जो हार्डवेयर लेवल होता है उस पर काम करता है ये। ओके, जैसे कि आपने जो अभी रिसेंट में जो अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, कारखाने वगैरह हैं, उनमें भी रोबोट्स वगैरह का, उनमें भी जैसे कि किसी एक रिपीटेटिव काम है उनको करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जा रही है, तो वहाँ मशीन लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है, मशीन लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है सॉरी, वहाँ पर मशीन लर्निंग का ही यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर डीप लर्निंग का भी यूज़ किया जाता है। डीप लर्निंग एक न्यूरल नेटवर्क है। ओके, डीप लर्निंग के अंदर जो डीप लर्निंग का सबसे बेस्ट, सबसे मेजर थिंग मानी जाती है वो है न्यूरल नेटवर्क। ओके, सो न्यूरल नेटवर्क में जो जो ह्यूमन का ब्रेन दिमाग है, उसको मिमिक किया जाता है डीप लर्निंग के अंदर। कैसे? ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपको पता होगा, आपने अपने 10th में, यदि आप 10th में सभी ने पढ़ा होगा लगभग, या फिर 11th में तो नहीं, वैसे सभी लगभग आप यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स ऐसे बैकग्राउंड से होंगे। तो ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, न्यूरॉन्स एक प्रकार से जैसे जैसे अपन कोई काम करते जाते हैं तो वैसे वैसे न्यूरॉन्स उन पर ट्रेन होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे बोलते हैं ना कि आप 21 दिन तक यदि आप किसी एक काम को करते रहें तो आप कि वो हैबिट बन जाती है। फिर बोलते हैं कि किसी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं। ओके, मतलब 21 दिन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, अपन जो काम करते हैं, रिपीटेटिव काम करते जाते हैं 21 दिन तक, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक पाथ बना लेते हैं। और जैसे ही हम सुबह फिर उठते हैं तो वो जो न्यूरॉन्स पाथ बना हुआ है उसका फर्स्ट न्यूरॉन था वो ट्रिगर हो जाता है कि हाँ भाई, ये न्यूरॉन अब स्टार्ट हो चुका है, तो मतलब आपको इस पाथ पर चलना है, जो पाथ बना है वो पाथ पर चलना है। तो वैसे ही आपका फिर हैबिट बन जाती है। ओके, तो एग्जैक्ट वैसे की वैसे जो डीप लर्निंग है वहाँ पर भी ऐसे ही किया जाता है। वहाँ पर टेक्निकल बोल सकते हो आप, कंप्यूटर लेवल पे, डाटा लेवल पे न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं। डाटा को दूसरे डाटा सेट से कनेक्ट किया जाता है एक न्यूरॉन्स के ही जैसे। ओके, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पर हो सकता है वो काम। डीप लर्निंग के एल्गोरिथम होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। पर हाँ, एक और चीज़ कि जैसे कि मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वैसे ही डीप लर्निंग जो डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क, वो सबसेट है किसका? मशीन लर्निंग का। ओके, तो आपने कहीं पर यदि इसका चार्ट वगैरह देखा होगा या फिर एक वेन डायग्राम टाइप में आते हैं वो देखा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे जो बड़ा जो सर्किल होता है उसके अंदर लिखा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके अंदर एक और सर्किल होता है उसके अंदर लिखा होता है मशीन लर्निंग, फिर उसके भी अंदर एक और सर्किल होता है उसमें लिखा होता है डीप लर्निंग। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सुपर सेट है, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग और फिर उसके बाद डीप लर्निंग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बताया गया है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सबसेट ऑफ machine learning is a subset of artificial intelligence that provides systems the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed। ओके, तो यहाँ पर मशीन लर्निंग जो सिस्टम होता है, सिस्टम अपने जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, फिर मशीन वगैरह होती है, उनको एक एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक एबिलिटी देता है, एक पावर देता है उनके हाथ में, इतनी
पावरफुल चीज़ होती है वो कि जो मशीन जिन्हें जिन्हें बोला जाता है कि डम्ब चीज़ें होती हैं उनका अपना ब्रेन बना कर दे दिया जाता है, जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं, ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हैं, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख सकते हैं, उनसे लर्न कर सकते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ डिसीजंस भी ले सकते हैं। ओके, बिना और ये सब कैसे होता है, ये सब होता है बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामेड, बिना कोई एक्सटर्नल, बिना मैन्युअली, विदाउट मैन्युअली प्रोग्राम। ओके, बस आपने सिर्फ एक मॉडल बनाया मशीन लर्निंग का, आपने कुछ एल्गोरिथम रन किए, कुछ डेटा सेट्स पर आपने मॉडल को ट्रेन किया, बस अब वो रेडी हो चुका है सब कुछ मिमिक करने के लिए, सब कुछ ऑटोमेटिक लर्न करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। ओके, सो एंड इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स, so it focuses on the development of algorithms and modules that enables computers to learn and make decisions automatically without the external instruction program. As I said to you कि इनका जो मशीन लर्निंग जो प्रोग्राम होते हैं, जो मॉडल होते हैं, इनका जो फोकस होता है वो किन पे होता है, एल्गोरिथम्स बिल्ड करने के, डेवलप करने के पे मेजर काम होता है। मशीन लर्निंग के अंदर जो मेजर काम होता है ना, वो एल्गोरिथम्स को बनाने का ही काम होता है। जितना इफ़िशिएंट और जितना स्ट्रक्चर्ड आपका एल्गोरिथम होगा, जितना इजी वे डाटा सेट्स को एक्सेस कर सकता है, उन्हें अप्लाई कर सकता है, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है, उनमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है आपका एल्गोरिथम, आपका मॉडल उतना ही इफ़िशिएंट, उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही प्रेडिक्टेबल होगा, उतना ही शानदार आपको रिजल्ट देगा वो। ओके, जो कि इनेबल करते हैं कंप्यूटर्स को टू लर्न एंड मेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली। और ऐसे एल्गोरिथम ही आपकी जो कंप्यूटर्स है, जो आपका जो मशीन है, उसे एक एबिलिटी देते हैं ऑटोमेटिकली लर्न और मेक डिसीजन मेक करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, बिना किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के। ओके, सो आई होप that you have got everything that I explained, and if not, then I prefer you to watch again this video. It is on YouTube, so you can watch again any numbers of time, so it's yours. Okay, so let's jump onto the next slide of us. So now let's discuss about the types of machine learning. Here we will know that what are the techniques to make a machine to self-learn and give a machine to learn from the past experience and an ability to take decisions. Okay, so now let's discuss. So मेजरली जो मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। ओके, जो कि आपके सामने है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके और भी टाइप होते हैं, बट मेजरली इन्हीं को ही कंसिडर किया जाता है। वैसे तो और भी होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, रेनफोर्समेंट लर्निंग हो गया। इसके बाद होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड द फोर्थ वन इज़ डीप लर्निंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो डीप लर्निंग होती क्या है। तो बस यही कुछ मिले जुले टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के। ओके, मतलब मेजरली इन्हीं को कंसिडर किया जाता है, मेजरली यही है जिनमें पढ़ा जाता है, जिनमें ज़्यादा फोकस जो होती है। ओके, सो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग एक प्रकार से देखो, सबसे जो बेसिक टाइप होता है ना मशीन लर्निंग का, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग ही होती है। ओके, जो सबसे बेसिक टाइप होता है ना मशीन लर्निंग का, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक प्रकार से आपका जो मॉडल होता है ना, वो इतना आप उसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। ओके,
जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि आप आपने मॉडल बना लिया, जैसे कि आपने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम से अप्लाई करके डाटा सेट्स दे दिए, उसने आपको क्या कर दिया, एक मशीन लर्निंग मॉडल रेडी कर दिया। ओके, तो मशीन लर्निंग इसमें क्या होता है कि आप एक लिमिटेड डाटा सेट्स को ही इसे प्रोवाइड करते हो, उस मॉडल को प्रोवाइड करते हो। जैसे कि मान लो कि आपने सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन कैसे करना पड़ता है, जैसे मान लो मॉडल है, अब मैं उससे पहले मैं उसे दिखाऊंगा कि देखो ये क्या है, मैं उसे बताऊंगा कि ये है सेव, फिर मैं दूसरे लाऊंगा बताऊंगा उसे ये है टमाटर, ये है, फिर मैं उसे बताऊंगा ये है पपीता, जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाऊंगा, ये है फूल, ये है फैन, ये है ये सब है क्लॉथ, तो मैं उनको ये बताऊंगा। ओके, और जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई जैसे दूसरा फ्रूट या फिर मतलब सभी को ट्रेन कर दिया मैं, और फिर अब जब कुछ दूसरा फ्रूट लेके आऊँगा तो उसे बता देना चाहिए कि हाँ ये तो सेब है, ये टमाटर है, ये वो है, ये वो है। यदि आपने उसे पहले ही वो दिखाया है, पहले उस पर ट्रेन किया, यदि मान लो कि आपने ट्रेनिंग के टाइम उसे ये नहीं दिखाया कि बोतल कैसी होती है, ओके, बोतल कैसी होती है, तो जब आप उसे दिखाओगे कि ये क्या है, तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी। आपको मतलब इसमें पहले उसे बताना पड़ता है कि देखो ये है। ओके, तो ये होता है आपके सुपरवाइज्ड लर्निंग में। मतलब आपके पास क्या होता है कि फिक्स्ड डाटा होता है जिसमें फीचर्स होते हैं और लेबल्स होते हैं। फीचर्स लेबल्स का मतलब हो गया कि साथ में आपको, जैसे कि बोतल है तो बोतल का मतलब बोतल के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, बोतल का जैसे उसका शेप कैसा होता है, उसकी हाइट कैसी होती है, उसकी विड्थ कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, तो ये क्या उसके फीचर्स हैं। ओके, और आपको फीचर्स भी साथ साथ देना पड़ेगा आपको मॉडल को, और साथ साथ लेबल हो गया कि वो क्या है, तो उसे क्या किस नाम से पहचाना जाना चाहिए। ओके, दो हो गया उसका लेबल। तो जैसे आपने बोतल दिखाया तो उसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये मतलब ये जो फीचर है इसके मिल रहे हैं, तो उसका लेबल ये है, तो हाँ मुझे ये लेबल देना है। ओके, तो ऐसे सुपरवाइज्ड लर्निंग काम करती है। जैसे आपने एक बिल्ली दिखाई, ओके, तो बिल्ली का मतलब फीचर्स क्या क्या होते हैं, बिल्ली का वो फीचर्स आपको उसमें डेटा सेट्स में देने पड़ेंगे आपको मॉडल को। बिल्ली की आँखें ऐसी होती है, उसका कलर ऐसा होता है, उसकी हाइट इतनी होती है, इतनी बड़ी होती है, बाल ऐसे होते हैं, मुंह पर बाल ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओके, तो वो फीचर्स आप उसे दे दोगे, और फिर उस फीचर्स देने के बाद आपको उसे लेबल भी देना पड़ेगा कि जब ये फीचर हो तो तुम्हें इसको ये बताना है, जो कि लेबल क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्ली। तो ऐसे सुपरवाइज्ड लर्निंग काम करती है। ओके, आपको दोनों चीज़ देनी पड़ती है उसे। ये होता है आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग। देखिए डेफिनेशन में देखते हैं। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द सिस्टम इज ट्रेन्ड ऑन इनपुट आउटपुट पेयर्स। ओके, एज आई सेड टू यू कि इनपुट और आउटपुट का मतलब, इनपुट क्या है, आप फीचर्स, अपन फीचर्स दे रहे हैं उसको, और आउटपुट भी उसे बताना पड़ता है, आउटपुट इसका क्या होएगा। बाद में जब हम कभी उसे, इसमें अपन एक बिल्ली से उसका फीचर मतलब उसे ट्रेन किया था, लेकिन जब हम 100 अदर बिल्ली लाएंगे तो फिर वो पहचान लेना चाहिए। ओके, एंड देन इट मेक्स प्रेडिक्शंस ऑन अनसीन डेटा। ओके, या अनसीन डेटा का मतलब, जैसे मान लो कि मैंने एक ही बिल्ली दिखाई थी, अब एक बिल्ली पर ट्रेन हो चुकी है अच्छे से, तो मैं यदि मैं 10 बिल्लियाँ वैसे लाऊंगा तो उसे पता नहीं चाहिए कि हाँ ये भी बिल्लियाँ ही हैं। ओके, ये है अनसीन डेटा का मतलब। तो चलो अब सेकंड हम बात करते हैं सेकंड पार्ट्स की, व्हाट द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये प्रकार से दोस्तों आपसे समझ सकते हैं कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से थोड़ी हायर लेवल की टेक्निक है। इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर थोड़ी हायर लेवल होता है, जहाँ पर थोड़ा और भी पावरफुल मॉडल बनाया जा सकता है, लेकिन सभी के अलग अलग सिग्निफिकेशंस हैं एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड्स में उनका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको दोनों चीज़ें देनी पड़ती है तो मतलब इसका यूज़ नहीं किया जाता, नहीं, इसका भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर विजन में यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब बताइए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो व्हाट द सबसे पहले अपने डेफिनेशन देख लेते हैं
की डेफिनेशन क्या बताती है। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग मॉडल्स इन ऑन इनपुट डाटा without labeled responses and allows the algorithm to act on that information without guidance। अब देखना यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। ओके, देखो यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपको वही है सिस्टम तो ऐसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या देते थे अपन, फीचर्स ऑन लेवल देते थे, लेकिन बस इसमें अंतर ये रहेगा कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ आप फीचर्स ही देते हो, मशीन को सिर्फ फीचर्स ही देते हो। मतलब कि जैसे कंप्यूटर विजन जैसे मैं आपको दिखा दिया। ओके, कि पहले ट्रेन नहीं था मॉडल, ट्रेन नहीं था पहले मॉडल, तो आपने से दिखाया कि ये सेव होता है, हम बताया नहीं, बस आपने उसको घुमा घुमा के उसका शेप, उसकी क्या क्या चीज़ होती है, कैसा कलर होता है, सब दिखा दिया। ओके, अब जो मॉडल है वो उसे ही अपने ही आप आइडेंटिफाई करना होगा, अपने ही आप उस जो दिया हुआ डेटा है उस पर, अपने आप दिया हुआ डेटा है उस पर पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई करने होंगे कि इसमें कुछ मैच कर रहा है क्या, देखेगा उसमें वो देखेगा कि इसमें कुछ पैटर्न्स वगैरह मैच कर रहे हैं क्या, उसमें कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आपने एक फलों की टोकरी है, ओके, फलों की टोकरी है, आपने जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल था उसको दिखाया कि ये फलों की टोकरी है, आपने उसको टास्क दिया कि इन सभी को अलग अलग फ्रूट्स, जैसे सेब है तो सेब को अलग कर दो, बनानास को अलग कर दो और पपायास को अलग कर दो। ओके, तो आपने बता दिया, तो वो क्या करेगा, मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो मॉडल था उसने तो कभी देखा ही नहीं इस चीज़ को, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को देख के वो उसे सोचेगा। ओके, उसमें सोचेगा कि मतलब एल्गोरिथम रन है यहाँ पे, वो देखेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न्स वगैरह हैं, उन्हें डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, मतलब पैटर्न्स देखेगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं क्या, पैटर्न्स मिल रहे हैं क्या, तो पैटर्न्स जैसे कि उसमें खूब सारे सेव रहेंगे तो उसे देखेगा कि यार इनके जो ये सेव है ये भी ये है, तो इनमें क्या होता है, इनके शेप भी बराबर है, इनका कलर, इनकी जो शेप है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, कलर भी ऑलमोस्ट सेम है, कलर भी सेम ही है, तो इसमें खूब सारी चीज़ें हैं वो सेम है, तो वो क्या कर देगा, वो जो मैच कर रही है वो चीज़ें उन्हें अलग कर देगा, क्योंकि उन्हें अलग कर देगा। उसके अलावा फिर बात आती है पपाया पे, तो उन्हें सिर्फ कलर के बेस पर, शेप के बेस पर उन्हें अलग कर देगा। तो वो क्या हुआ, यहाँ पर आपने सिर्फ उसे फीचर्स दिए, लेबल्स नहीं दी कि भाई ये सेब है, ये पपीता है, ये बनाना है, ऐसा करके। ओके, सिर्फ अपने से फीचर्स दिए, उसने अपने ही अकॉर्डिंग डाटा के अंदर पैटर्न्स खोज निकाले और फिर उस पर प्रोसेस किया विदाउट एनी गाइडेंस, अपने से कुछ भी नहीं बताया, उसने अपना काम किया, ईमानदारी से किया। यही होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। चलो बात करते हैं सेकेंड टाइप से, जो कि है रेनफोर्समेंट लर्निंग। What is the reinforcement learning? Reinforcement learning is about taking suitable action to maximize the reward in a particular situation. It is employed by various softwares and machines to find the best possible behavior or path it should take in a specific situation. So basically देखो, जो reinforcement, चलो आपको ये समझ में आया हो नहीं समझ में आया हो, इसको छोड़ो साइड में। ओके, मैं समझाता हूँ उसको आपको ये क्या होता है। ओके, देखो, आप अपनी बात करो, मैं अपनी बात करता हूँ कि जो जो अपन अपनी लाइफ में जो गोल होते हैं ना, कैसे अचीव करते हैं अपन। ओके, जैसे कि मान लो कि आपको, जैसे कि जैसे आपको कुछ काम करना है, जैसे कि हाँ, चलो एक टास्क है कि आपको एक ऐसी जगह जाना है, आपको ऐसी जगह जाना है जिसके बारे में आपको पता है, जैसे मान लो दिल्ली के बारे में सपोज दैट कि आप कभी गए नहीं, या आप गए हो कभी, तो सपोज दैट आप कभी गए ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि दिल्ली कहाँ है, कैसी है और कैसे जाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर देखोगे। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि आप कैसे, अगर आपको जाना ही पहुँचना है, आप कैसे जाओगे, आप सबसे पहले घर से बाहर निकलोगे। ओके, दैट्स अ कमेंट आज, आप बाहर निकलोगे, आप देखोगे वहाँ पर चीज़ों को देखोगे, वहाँ पर लोगों से पूछोगे, वहाँ पर आप गलतियाँ करोगे। चलो वैसे ये एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज नॉट प्रॉपर्ली सुटेबल, लेट मी टेक अनदर वन एग्जाम्पल,
that suits better, and that can help me to convey a better message to you. Okay, so ये ऐसा समझो जैसे लाइफ में, जैसे अपन अपन अपनी लाइफ में कोई गोल वगैरह अचीव करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग करता है ना कोई, तो कोडिंग क्या होता है, जैसे कि अपन आपने जब कोडिंग स्टार्ट की थी, जब आपने अपने पहले प्रोग्राम बनाए थे, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, आपने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया पहली बार में, आई एम श्योर कि आप में से किसी ने भी, इनफैक्ट मैंने भी पहला प्रोग्राम कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ओके, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है हमसे। ओके, गलती होने के बाद क्या होता है, गलती को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सही किया जाता है, और सही करने के बाद अपना वो काम हो जाता है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम जब दोबारा उस काम को करते हैं, तब अपने पास गलतियाँ होती हैं? नहीं होती हैं, तब वो मिनिमाइज हो जाती हैं, या फिर बिल्कुल बंद ही हो जाती हैं गलतियाँ होना। क्यों? क्योंकि हमने गलती करी, हमने उस गलती से सीखा, अब हम आगे बढ़े, फिर दोबारा कोई दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे, हम उसमें गलतियाँ करेंगे, फिर उस गलती से सीखेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसे सीखेंगे, फिर दोबारा जब उसे मीटिंग होगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर देंगे बिना किसी एरर के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन गलतियाँ कर रहे हैं और सीख रहे हैं, मतलब अपनी गलतियाँ हैं उन्हीं से ही सीख रहे हैं। तो बेसिकली जो रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है ना, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है ना, ये एक जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, उसको मिमिक करता है। लर्निंग प्रोसेस, उसका नाम मशीन लर्निंग, जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है, वो मिमिक करता है। इसे करते हैं अपन ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेस। सो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट लर्निंग मेथड है, वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेस को कॉपी करता है। ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कॉपी करता है, जो कि मन भी करते हैं, जो कि आप अपनी लाइफ में रोज़ाना करते हैं, हर टाइम करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उससे सीखते हैं। वैसे ही रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। ओके, जैसे कि आपने अभी जो अभी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि नाम याद है उसका, वो रोबोट्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं एक प्रकार से, वो थोड़ा बैंड हुआ रोबोट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन्हें बनाए पहले, फिर अब उन्हें अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग जहाँ पर वो उन्हें सिखाया जा रहा है, वजन उठाकर किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से एक जानवर होकर गुजरना है उनको, ये मोटे मोटे दीवारें हैं, उनसे होकर जाना है, तो स्टेजेस हैं, उनसे ऊपर होकर जाना है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, इनफैक्ट वो गिरते भी हैं, लेकिन जब वो दोबारा उस चीज़ से होकर जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम वो उसे पार कर देते हैं। तो वहाँ पर वही किया जा रहा है, रोबोट ने पहले ट्राई किया, उसे नहीं चढ़ा गया, वो गिर गया, उसने वहाँ से कुछ सीखा, अगले उसने ट्राई किया, पॉसिबल हो भी सकता है कि वो दोबारा वहाँ पर गिरे, लेकिन वहाँ पर वो सीख रहा है हर बार, और जब फाइनली इवेंचुअली वो उसे पार कर ही देगा। यहाँ पर यही तो, वहाँ पर जो रोबोट्स वगैरह जो ऑटोमेटिक लर्न कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, जहाँ उन्हें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से होकर गुजरना है, तो वहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस यही है रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर, ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मिमिक किया जाता है मॉडल के द्वारा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है, बस आपको मॉडल बनाया, उसे एक एनवायरनमेंट में छोड़ दो, उसे टास्क दे दो कि भाई तेरे को ये करना है, बस, और वो उसे खुद करता रहेगा, गलतियाँ करेगा, उसे सीखेगा, यहाँ पर ट्रेन हो जाएगा, दैट्स फाइन। ओके, onto the next slide of application of machine learning, that what are the applications are available of machine learning. Basically and in fact these are only just some and a few examples, because the right now
is very large field of it. Okay, it is you, and it is using, it is being used, it is being used in so many parts of the technology and so many aspects of the technology. Okay, so what are the applications, what are the applications of machine learning? So here are some examples of machine learning, that where the machine learning is used. By the way, if you remember, and by the way, if you remember in the previous one slide, and actually in fact in the first slide where you were discussing about the deep learning or the neurons, so this is what I was discussing. Here you can see, so these, what is this, these are the neurons. Okay, what is this? All these are the neurons. Okay, neurons connected to each other and creates a path, and based on it they give us an output. Okay, so this is a very beautiful example, and this is a human brain. Okay, what is how does the human brain work? Like when you see a cat, we have when we see a cat, then in our brain, in a particular corner, we have some neurons, that neural path that indicates a cat. Okay, so when we see a cat, one neuron of them automatically trigger, and then it after processing, it tells us that it is a cat, and we say that it is a cat. Okay, so what are the applications of machine learning? The image recognition, of course, the image recognition. This is used. This is one of the most widely used application of machine learning. अभी आप देख भी रहे हो जो इमेज जनरेटिव जो एआई से हैं, जहाँ पर इमेज जनरेट होती है, जैसे डॉली हो गया, ओके, तो यहाँ पर जो मॉडल्स हैं ये सब, यहाँ पर मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया जाता है, इनफैक्ट डीप लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो यहाँ पर डीप लर्निंग का भी यूज़ किया जाता है। तो इमेज रिकॉग्निशन में जहाँ पर कंप्यूटर विजन वैसे इसमें शामिल किया जाता है, कंप्यूटर विजन भी होता है इसमें, ओके, इमेज रिकॉग्निशन में। द सेकंड वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। एंड द थर्ड वन इज फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि आपको ईमेल वगैरह में देखा होगा आपने कि ईमेल जैसे कि देखो आपके पास ईमेल आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल रन होता है और चेक करता है कि जो ईमेल आया है उसके मैसेज वो पढ़ता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये ईमेल फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता। ये फ्रॉड है तो वो आपके स्पैम फोल्डर में सेंड कर दिया जाता है, नहीं होता है तो आपके इनबॉक्स में शो कर दिया जाता है, ओके। तो जो इमेज रिकॉग्निशन में आपको पहले देखा होगा कि कंप्यूटर की यूज़ करके, जैसे कि किसी ने शर्ट पहनी है या कोई सड़क पर आपने देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उनमें सब कुछ जैसे गाड़ियाँ एक ट्रैफिक रोड्स होकर कितनी लाइट्स गुजर रही हैं, उन्हें भी कैलकुलेट किया जाता है देखा जाए। और ये भी एप्लीकेशन कर रहे हैं कि सड़क पर जो बाइक राइडर्स हैं उन्होंने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हो रही है, यहाँ पर कैमरा जो होता है उसका यूज़ करके ऑटोमेटिकली कुछ टास्क किए जा रहे हैं। वहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन, उसको जो टास्क होते हैं, वो जो एप्लीकेशन को इमेज रिकॉग्निशन की कैटेगरी में लाया जाता है, और ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं वो मशीन लर्निंग के यूज़र के बनते हैं, ओके। सेकंड वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे आपने ChatGPT, गूगल बार्ड देखा होगा, तो फिर आपने सोचा होगा ना कभी कि यार मशीन लर्निंग मॉडल है, ये एक रोबोट ही है, कहीं ना कहीं रोबोट ही है वैसे, तो ये अपनी ही लैंग्वेज में कैसे बात कर पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है कि ये बोलना है, ऐसे बोलना है, इस वर्ड का यूज़ करना है,
इस स्पेलिंग का यूज़ करना है, तो ये सब क्या हो रहा है, कैसे वो बोल पा रहा है, तो वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही, जो कि NLP के नाम से जाना जाता है, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP. ओके, so natural language processing involves applying algorithms to identify and extract the natural language rules such as sentence structure, grammar and meaning. Okay, आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी को बिल्कुल सेंटेंस, एक्यूरेट सेंटेंस, ग्रामर का सही यूज़ और एक मीनिंग कन्वे करके देता है। आपने गूगल ट्रांसलेट देखा होगा, गूगल ट्रांसलेट होता है ना, गूगल ट्रांसलेट में क्या मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है भाई, वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वहाँ पर भी मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। थर्ड वन है फ्रॉड डिटेक्शन, जो मैंने बताया आपको, ईमेल स्पैम है कि नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए। मशीन लर्निंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, ये भी एक एग्जांपल है ईमेल के अलावा। ओके, so for the next topic, the next slide, requested to learn the machine learning. Okay, the prerequisites, what are the basic foundations that we must have begin to learn the machine learning. It's crucial to have a strong foundation. You will get confused and here what is it. So first of all, you have to prepare your foundation, you have to learn the basics of it, and you have to understand the prerequisites of machine learning. Then you can definitely delve into this topic, and in fact you will get a mastery level in machine learning. But ensure that you are familiar with the prerequisites of machine learning. So there are some prerequisites that you should consider while you are you are going to begin the machine learning. So first one is the mathematics background. Actually the machine learning is all about the mathematics, because here the mathematics is very much used in several aspects, like the statistics, linear algebra, and probability. Okay, so all these are the topics you have to learn, and in fact while in the machine learning field you would need to process the data, and which is called the pre-processing of the data, where you have to structure the given data in a very concise and a very appropriate form, so that the machine learning model can easily retain the information, can easily retain and acquire and access and retrieve the information very easily in a very short time. So okay, so this so the process where you customize the data sets, data points you have, the process is called the pre-processing of data. So here there the machine learning the mathematics is also used, like statistics and linear algebra maybe. Now the next most important thing is programming knowledge. To have a strong command in machine learning, you would need to be proficient and master of a particular programming language. It can be Python, R, or Java. But in the recent time and the recent era, in the current situation, the Python language is the mostly used in the machine learning. Okay, so I would strongly prefer someone who is keen to learn the machine learning, that he should start from the Python, and as well as he should also have some knowledge
of the different modules of Python programming language like pandas, NumPy, and also he should also be familiar with the DSA, which is data structure and algorithms, because these are the prerequisites, by the way, and you would also need to learn about the data science like MySQL. ओके, सो आपको इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। आप इन सभी को, आपकी जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, अब आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिसिस। फैमिलियरिटी विद टेक्निक्स फॉर डेटा क्लीनिंग, transformation and feature engineering is important for practical applications of machine learning. So as I said to you that the data analysis is one of the most important aspects of one of the most important aspects of machine learning, because the more efficient the data you have, the more efficient your machine learning module will be. Okay, so it's necessary to have a strong command in the data analysis process as well as data structure and algorithm. Okay, and the third and the fourth one is domain knowledge. Having expertise in a specific domain such as finance, healthcare or marketing help in understanding and solving real world problems using machine learning. Okay, yeah, by the way, this thing is not recommended, not strongly recommended, क्योंकि ये तब है जब आप मशीन लर्निंग सीख जाते हो, क्योंकि ये सब एक प्रकार से मतलब ये है कि आप मशीन लर्निंग सीख लिया, अब उसे अप्लाई कहाँ करना है, ये तब की बात है। ओके, तो हाँ, वैसे आपको कुछ रखना चाहिए, यदि आप सीख सकते हैं तो बढ़िया है, आपको सीखना चाहिए। आप फाइनेंस सीख लीजिए, जैसे कि शेयर मार्केट तो जो आता है ना, जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो ट्रेडिंग में मार्केट को मूव जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, तो इन सभी के बेसिस पर आप मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट की मूव क्या होगी, इसको प्रेडिक्ट करने वाला एक मॉडल बना सकते हो। तो आपको फाइनेंस की नॉलेज हो सकती है, आपको रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। हेल्थ केयर रख सकते हो और मार्केटिंग रख सकते हो। तो मार्केटिंग में कि कस्टमर से रिलेटेड होता है, जैसे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है ना, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मार्केटिंग में यूज़ की जा सकती है। जैसे कि कुछ कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स के बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग कस्टमर कितना खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, कौन से कस्टमर उनके बजट के हिसाब से क्या खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, उन्हें क्या करते हैं, डिवाइड कर देता है उन लोगों को। तो मशीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वहाँ पर यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एक या एक जो पर्टिकुलर जो फील्ड होते हैं, अलग अलग डोमेन है, उनकी भी नॉलेज होना प्रेफर है वैसे, क्योंकि इसमें यदि आपको है तो आप अपने भी कुछ बिजनेस वगैरह, कुछ मॉडल्स वगैरह बना सकते हो, उन्हें सर्व कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके मनी अर्न कर सकते हो। ओके, सो these are the prerequisites to learn the machine learning models. Okay. We'll see you soon. All of you, love you.